हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि इस समय ब्रह्मांड, यूनिवर्स या जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं वो इस समय आपको क्या गाइड करने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो आपको इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है जानना, सुनना, और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी आपके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी करंटली क्या चल रहा है जेमिनाई मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी में। करंटली सिचुएशन क्या है। Male ancestor wants to connect with you. Okay. Read spiritual books. Release. ओके, दो आया है यहाँ पर है मेक अ विश एंड 111 एंसेस्टर गाइडिंग। ओके माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक है विजिट दैट होली प्लेस, विजिट दैट। ओके, और यहाँ पर है मून की ऊर्जा। अभी की सिचुएशन आपकी जेमिनाई मिथुन राशि, पहले मैं थोड़ी से कार्ड्स को ठीक कर लेती हूँ। इस समय जो करंट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, आप लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो रिलीज़ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में अब मैं ये नहीं कहूँगी या इस समय ना, पहले मैं यहाँ से आपको कहना स्टार्ट करती हूँ कि इस समय जो आपकी एनर्जीज़ है ना, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, ये जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनके साथ आपका कनेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग में भी कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर रहे हैं इस मोमेंट पर, आई मीन इस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली वो मैसेज आया है। और जैसे कि आपका जो क्राउन चक्रा है और आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इस समय। और इस समय कोई आपके एंसेस्टर हैं, खास करके कोई मेल एंसेस्टर, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। ये टाइम पीरियड गाइस जो आपका चल रहा है ना जेमिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी साइकिल की एंडिंग का वक्त है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशन,
मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ है जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई हैबिट हो सकती है, ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही है। ये आपकी कोई खुद की आदत भी हो सकती है जेमिनी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं इस समय आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पर प्रेजेंस है, वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय पर। और ख़ास करके आपको इस चीज़ पर फोकस दिया जा रहा है इस समय। मे बी कोई आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर आपके कोई, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जाते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जाते थे, आपके माता पिता जाते थे, कोई स्पेसिफिक कोई टेम्पल हो सकता है या फिर कोई होली प्लेस हो सकता है जहाँ पर वो विज़िट करते थे, क्योंकि यहाँ पर है विज़िट दैट होली प्लेस। तो मतलब आपको उस जगह पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके पूर्वज या तो जाते थे, विज़िट करते थे। पुश्तैनी कहने का मतलब जो आपके पुराने समय में जो कार्य होता हुआ आया है, जिस पवित्र जगह पर वो लोग विज़िट करते आए हैं, जाते रहे हैं ना, वहाँ पर आपको जाने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है। अब इस समय जो आपको जो चीज़ क्लिक हुई होगी ना, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो आपको जिनके लिए ये मैसेज है ना, उन्हें तुरंत क्लिक हो गया होगा कि ओके ये वही है, ठीक है। अभी ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, जो आपके माता पिता जाते थे, आपके माता पिता हो सकते हैं जो इस वर्ल्ड में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके माता पिता उनको फॉलो करते होंगे। अगर नहीं भी करते थे तो शायद वो आपको बताते हैं, या उन्होंने बताया होगा आपको कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ जाते थे, वहाँ विज़िट करते थे, वहाँ मतलब जो भी कुछ ऐसे कुछ आपने उनसे सुना हो। तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अब इस वक्त जो है ना उस प्लेस पर विज़िट करें, वहाँ आप हो कर के आए, वहाँ आप जाएं। बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पर आपके लिए जाना, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बेसिकली होगा तभी। मे बी आप जो पावर अभी नहीं ला पा रहे हो, पावर इन द सेंस कि जो चीज़ों को आप अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, जिन चीज़ों से, जिस साइकिल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, कोई एक पैटर्न है, कोई एक साइकिल है जिस लूप में आप घूम रहे हो, या किसी लूप में आप यहाँ पर घूम रहे हो, ठीक है। उस लूप से आपको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उससे निकलने का जो प्रोसेस रहेगा ना, उसके लिए हिम्मत आपको चाहिए। समझ रहे हो? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो एक्शन आपकी तरफ से होगा। ये खुद ब खुद चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, ये खुद ब खुद साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, इसमें आपका एफर्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस समय में भी आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, या उन स्पेसिफिक एंसेस्टर के आपको ड्रीम आ रहे हो सकते हैं। मे बी आप कुछ ऐसे किसी पर्सन को या कुछ पर्सन्स को आप देख रहे हो अपने सपने में, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम ऐसे ही एंसेस्टर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं जिनको हम जानते हो। वो बहुत पीछे के भी हो सकते हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते हैं, ठीक है, बाय फेस नहीं जानते हैं। तो वो आपके ड्रीम्स में आपसे विजिट कर रहे हों, आपके ड्रीम्स में आ रहे हों, आपके सपनों में नज़र आ रहे हैं वो। तो कहने का मतलब वो ना आपको गाइड करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अड़चन है, कुछ ब्लॉकेज है, या तो आप नहीं ठीक से कनेक्ट हो पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, या कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। कुछ तो ब्लॉकेज यहाँ पर आ रही है, दैट इज़ वाई वो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं इस मूवमेंट पर ना कि आपको ये स्पेसिफिक कोई हॉली प्लेस है, ये स्पेसिफिक कोई पवित्र जगह है जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है इस अभी के टाइम पे, ठीक है। मे बी आपके माइंड में भी ना जेमिनी, क्योंकि आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन बता रही हूँ मैं, प्रेजेंट की ऊर्जा है ये आपकी, तो आपके अंदर भी कुछ उफान आया होगा इस समय, या फिर आपको कुछ अंदर से जैसे फीलिंग आती है ना कि ओके, जहाँ मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जाते थे ना, मैं वहाँ हो कर के आऊँ। अंदर से वो खिंचाव होता है ना कि जाने का मन है किसी या फिर
स्पेसिफिक, अगर चलो आपके पेरेंट्स नहीं भी जाते थे तो अगर किसी रिलीजियस या फिर स्पेसिफिक होली प्लेस पर आपका जाने का मन कर रहा है ना, विजिट करने का मन कर रहा है, तो ज़रूर जाओ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे अभी एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए मिला है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिलीजन से ही बिलोंग करता हो। मे बी आप किसी अदर रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वहाँ खिंचाव हो रहा हो आपका, तो भी आपको जाने की ज़रूरत है। अगर आप स्पेसिफिकली आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वहाँ होकर के आना चाहिए, ठीक है, तो ये, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसी के लिए मैसेज है, ये जिनके लिए है वो उन तक पहुँच चुका है। तो मतलब आपको अगर अंदर से वो खिंचाव ऑलरेडी फील हो रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को खिंचाव हो रहा होगा, या फिर होता है ना कि बार बार कोई एक जगह आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपके ड्रीम्स में आ रही है, या फिर आपके फ़ोन में, आपके फीड्स में आ रही है, ठीक है, आप ऑन करते हो, यूट्यूब चलाते हो या इंस्टा चलाते हो, तो उसके अंदर वो बार बार वो चीज़ आ रही है और आप अट्रैक्टेड हो रहे हो। ये मैं वो नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मली वैसे आप जो भी देखते हो वो चीज़ आती ही है, बट आप जैसे कि अट्रैक्ट हो रहे हो कि मुझे यहाँ विजिट करना है, मुझे यहाँ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, राइट। तो ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इस समय के लिए मिल रही हैं। आप लोग ना इस समय मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पर है इस समय। अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है ना, जो भी बता रही है उस पर फोकस करो, उस पर ट्रस्ट करो। ये वक्त नहीं है जेमिनी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करने का, बिलीव मी, ये वक्त नहीं है, क्योंकि ये मुझे कुछ हल्की फुल्की चीज़ नहीं लग रही है, ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि आपके एंसेस्टर हैं यहाँ पर। और यस, यहाँ पर भी आपके लिए जो मैसेज है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आप तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, वो कुछ आपको कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स, जैसे कि आपको कुछ समझाया, आपको कुछ क्लिक कराया जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि क्या ख़त्म करना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए और एंडिंग्स भी हैं, लेकिन कुछ है अभी आपके जीवन में जो आपको रोक रहा है। तो वो जो चीज़ आपको रोक रही है ना, उसके लिए एक्शन आपको लेना है। इस समय उसी स्थिति में ही हो आप अभी के मोमेंट पर, और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप उसको लेकर के एक्शन लें। ओके, एक्शन आपको लेना है। बट यस, ये पवित्र जगह पर जाने वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। ओके, और इस समय आपके एंसेस्टर पूरी तरीके से रेडी है आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, आपको मैसेज देने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ठीक है, उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है, कैंडल लिट कीजिए, कोई दिया कैंडल जलाइए या फिर दिया जलाइए, ठीक है, और बैठ जाइए, उनसे बात कीजिए, ठीक है, उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, वो आपके ड्रीम्स के माध्यम से डेफिनेटली वो आपको मैसेज देंगे। इस समय में अगर आपको बहुत विविड ड्रीम्स, मतलब बहुत अजीबोगरीब अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर वैसे भी अगर आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं ना, तो आप उन्हें लिखो ज़रूर इस समय में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो कि वो आपको जस्ट इस समय क्लिक हो जाए। मे बी आप वहाँ अगर किसी इस जगह पर विजिट करके आओगे तब आपको वो मैसेज क्लिक हो, लेकिन उसके लिए उस चीज़ का याद रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसे ड्रीम्स जो हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन ड्रीम्स को, उन सपनों को आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस समय के लिए। जेमिनी क्या कहना चाहते हैं वो आपको, क्या गाइडेंस है अभी के लिए। इमोशंस, एम्पैथी, ओके, आर्कएंजल म्यूरियल, कनेक्ट, प्रैक्टिस अदर रिलीजन। ओ माय गॉड, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया ना, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपको अदर कोई दूसरा रिलीजन भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, प्लीज़ अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को लिमिट मत करो,
ठीक है। मे बी आप किसी अदर रिलीजन की स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक को आप रीड कर रहे हैं ऑलरेडी और आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विजिट करने का मन कर रहा है। ये मैसेज आया है आपके लिए यहाँ पर। वाओ, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी क्या आपके लिए गाइडेंस है इस समय। आर्कएंजल माइकल, माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर फियर है। क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, या नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ। देखो जेमिनाई, आप लोगों को ना यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ना, ओके पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स पूरे ले लेती हूँ। विजडम का कार्ड है, आर्कएंजल यूरियल और रिकनेक्ट विद मदर अर्थ। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है, जो आप चाहते हो ना, एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप अपने अराउंड ना, मतलब आपका दिल कुछ कह रहा है आपको करने के लिए अभी। ओके, आपका दिल आपको कुछ एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, कुछ नया, जिसे कहते हैं कि आप कोई कुछ नई एनर्जीज़ को जानना चाहते हो, उसमें टैप इन करना चाहते हो। बट यहाँ पर फियर अवेलेबल है, मतलब कुछ डर है यहाँ पर, किसी चीज़ का डर है। मे बी सोसाइटी का डर आपको हो सकता है, या फिर मतलब कोई ना कोई यहाँ पर भय है, फियर है यहाँ पर आपके अंदर। ठीक है, जिस वजह से कि आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज है, ठीक है, और यहाँ पर माँ दुर्गा की भी एनर्जीज है और माँ काली की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस समय। आपको यहाँ पर आपके लिए जो अभी के लिए गाइडेंस है, इस समय जो आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी के लिए जो आपकी गाइडेंस है, आपको ये बोला जा रहा है इस समय आपके इमोशंस ही आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपकी इमोशंस आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो उन इमोशंस को दबाओ नहीं। जो आपको फील हो रहा है ना, जिस तरफ जाने का आपका मन कर रहा है, जहाँ आपको पीस मिल रहा है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो चीज़ को आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, ये लिटरली जैसे कि कुछ ये कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर मेरी नज़र एग्जैक्टली यहाँ पर गई है, सिर्फ इसी लाइन पर गई है, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। तो ये आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा चेंज हो सकता है, तो इस चेंज को प्रायोरिटाइज कीजिए, इस चेंज को आप हल्के में मत लीजिए। अभी आप बहुत हल्के में ले रहे हो। आपके केस में ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ये आपका करियर पाथ हो सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है न्यू करियर। ठीक है, ये आपका करियर पाथ हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, यस, कोई रिलेशन भी हो सकता है। ये आई थिंक ये ऐसे क्यों है, ओके, ठीक है, ओ माय गॉड, एक के बाद एक। ओके, ये कोई न्यू करियर पाथ आपका हो सकता है। ओके, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, आपका माइंड कहीं और शिफ्ट हो रहा है, आप कुछ और नया करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, या स्पेसिफिक किसी और चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर ये कोई न्यू रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग भी कुछ हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, तो इस समय आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये जो आपको अंदर से मैसेज मिल रहा है ना, उसको आंसर करना है आपको, उस तरफ आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को रोकना नहीं है। लिटरली ये जजमेंट की एनर्जीज है, ये वक्त है, ये मौका दिया जा रहा है आपको इस तरफ आगे बढ़ने का, इस तरफ एक्शन लेने का। और अगर आप इस चीज़ में ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अपने आप होंगी या फिर डिवाइन है करने के लिए, अगर वो होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर इस समय तुम ये रीडिंग देख रहे हो और ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है
कि आपको इस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक बार एक्शन लीजिए, आगे के रास्ते जो है ना वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी डर है किसी भी चीज़ का, तो वो रास्ते जो है डिवाइन यहाँ पर आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। पर उस पर एक कदम, मुझे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लग रहा है आपके लिए, पहला कदम आपको लेना है। वो कहते हैं ना कि डिसीजन बना लिया और अब एक्शन लेना है, ठीक है। आपके अंदर जो चल रहा है ना उसके लिए आपने डिसीजन बना लिया कि ओके मुझे इस तरफ ही बढ़ना है, बट सोच लिया वो इनफ नहीं है, उस तरफ एक एक्शन लो, प्रैक्टिकल एक्शन लो, उस तरफ एक कदम उठाओ। जैसे ही आप एक कदम उठाओगे ना वो एक कन्फर्मेशन हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर ना मुझे एनर्जी ओरेकल कार्ड है, उसका वो जो एक कार्ड है, मुझे स्पेसिफिक उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो एक गेट के अंदर एक लड़की होती है ना, तो वो देख रही होती है कि वो बाहर देख रही होती है, ठीक है, खुले आसमान को देख रही होती है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं जा रही होती। तो आप भी कहीं ऐसे ही कर रहे हो कि आप गेट के अंदर हो अभी, ठीक है, आपने बाउंड्री बनाई है, आप अंदर से देख रहे हो कि मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। डिवाइन अपने आप इस डोर को ओपन करेंगे, लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि ये डोर अपने आप ओपन नहीं होगा, इसको खोल करके आपको एक स्टेप, एक पैर बाहर लेना है। जैसे ही आप एक पैर बाहर लोगे, सर्कमस्टांसेस अपने आप आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी, सिचुएशंस आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी, रास्ता आपको आगे दिखने लग जाएगा। लेकिन वो पहला जिसे कहते हैं ना वो स्टेप लेना, वो करेज आपके अंदर, वो आपको खुद को लाना होगा, ठीक है। तो देखिए ये कंफर्मेशन है आपके लिए इस समय के लिए, टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपको, टैरो रीडिंग के द्वारा, इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो गाइडेंस दिया जा रहा है, वो मैसेज आपको दिया जा रहा है। अब आपको ये देखना है, देखिए इतना क्लियर यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है। अब आपको उस चीज़ को आंसर करना है, आपको उस तरफ एक्शन लेना है, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक्शन आपकी तरफ से होगा, ये चीज़ अपने आप नहीं होगी, ओके। एक्शन आपकी तरफ से होगा, ये चीज़ अपने आप से नहीं होगी। और लिटरली ये आपकी विजडम को बहुत अनलॉक करेगा। बेसिकली ये एक अवेकनिंग है, एक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ है। मे बी आप लोग कुछ अपना आप डॉक्टर्स हो सकते हो, इंजीनियर्स हो सकते हो, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका अट्रैक्शन सडनली आप जो है टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप टैरो सीखना चाहते हो, आप हीलिंग सीखना चाहते हो, रेकी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, न्यूमरोलॉजी की तरफ, मतलब इन मॉडलिटीज़ की तरफ जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, या फिर मेडिटेशंस की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो कहने का मतलब ये कुछ ना आपके अंदर से ही चीज़ें ये हो रही है कि आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि इसके लिए आपको कुछ छोड़ना भी है, कुछ पीछे छोड़ना भी पड़ेगा। तो कुछ है ओके, यहाँ पर कुछ अटैचमेंट्स भी हैं आपके लिए, कुछ आपको पकड़ रहा है, कुछ आपको अटैच कर रहा है, मतलब कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी लिटरली ये कुछ भी हो सकता है गाइस, जो आपको चीज़ पीछे रोक रही है, पुल बैक कर रही है। और वही एनर्जीज है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, उसको रिलीज करना है, चाहे लोग हैं, सिचुएशन है, कुछ भी है वो, ठीक है। तो ये वक्त है उसको रिलीज करने का। और ये गाइडेंस आपके लिए इस समय में जितना हो सके, पहला तो आपके लिए जो मैसेज है कि किसी जो भी वो स्पेसिफिक हॉली प्लेस है, ठीक है, पवित्र जगह है, वहाँ विजिट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस मोमेंट पर। दूसरा, आपको जो अगर आप अदर दूसरे रिलीजन्स की अगर आप दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो अगर वहाँ कनेक्ट होना चाहते हो, आपको अंदर से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तो आप कनेक्ट होइए, उनकी प्रैक्टिस आप कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप पूरी तरीके से सेफ हो, पूरी तरीके से सिक्योर हो, तो इस चीज़ से डरो मत आप, ओके। आप इस चीज़ से डरो मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उस तरफ एक्शन बेसिकली लेने की ज़रूरत है, अपने दिल की आवाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, आपको इस समय आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है गाइस, बहुत सेंसिटिव है जेमिनी, ओके। तो प्लीज़ जो आपकी ऊर्जा, आपके सेंसेस जो आपको बोल रहे हैं ना, उस तरफ आगे बढ़ो, उनको फॉलो करो, वो गलत नहीं बोल रहे आपको, तभी आप किसी एक लूप से बाहर निकलोगे। और मदर गाया से रिकनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को
गार्डनिंग का बहुत शौक़ होगा या प्लांट्स के साथ बहुत आपका कनेक्शन होता होगा, लेकिन अभी कुछ समय से शायद आप डिस्कनेक्ट हो, तो रिकनेक्ट होने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। इस वजह से भी बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, वो भी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो प्लांटिंग करना मतलब घर आप अपने इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो, आउटडोर प्लांट्स लगा सकते हो, ठीक है, और गार्डनिंग आप कर सकते हो, नेचर में वॉक करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। गाइज ये जो एनर्जीज़ है ना, ये आपकी विजडम को अनलॉक कर रही है गाइज, सीरियसली। आपको नहीं पता आप अपने जीवन में क्या अनलॉक करने वाले हो, बट आप मुझे ना लिटरली ये एनर्जीज़ जो मैं फील कर रही हूँ कि आप इस ऊर्जा को इस समय में बहुत हल्का ले रहे हो। क्यों ले रहे हो हल्का? क्योंकि आपके अंदर ना अभी वो क्षमता नहीं है इस चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग करने का, क्योंकि अटैचमेंट बहुत हावी है। वो आपको जो भी अटैचमेंट है ना, जो भी ये चीज़ है जो आपको पुल बैक कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई यहाँ जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, मैं सिर्फ यही कार्ड लूँगी क्योंकि ये अलग से आया था। जेमिनी, एक कंफर्मेशन यहाँ पर आपके लिए और है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बहुत ही रिबेलियस रीडिंग होने वाली है, और ये बेसिकली आपके एंसेस्टर जो हैं ये आपको आपकी पावर में टैप इन करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो किसी एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। कोई पैटर्न आपकी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि जो आपके माता पिता के साथ भी, आपके साथ भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी चलता हुआ आ रहा है। किसी एक पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। यहाँ पर मे बी ये जो मैं यहाँ पर विज़िट करने की बात कर रही हूँ ना, आई एम सो सॉरी, मतलब जिनसे कनेक्ट हो रहा है आप लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऐसे कमेंट्स भी आ सकते हैं इस एनर्जीज में, क्योंकि रिलीजन को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सभी ने मैं कहूँगी कि ईश्वर को, यूनिवर्स को बांट के रख दिया है कि ये सोर्स तो एक ही होता है, राइट। आपको किसी एक सोर्स को पकड़ के आगे बढ़ना होता है, लक्ष्य सबका एक ही है, बट हम स्पेसिफाई कर देते हैं नहीं मेरे लिए तो यही है, तो यही है, मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकता। भले ही आपको अंदर से कनेक्शन कहीं और खींच रहा हो, आप अंदर से कहीं और कनेक्ट हो रहे हो किसी और वे से, आपकी डायरेक्शन वहाँ से है, बट आप अपने आप को कह रहे हो नहीं 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 नहीं, यहाँ मेरे यहाँ पे यही होता है, मैं यहीं से ही हूँ, ठीक है, तो मुझे इसे ही फॉलो करना है, भले ही मेरा दिल मुझे कहीं और जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो अंत आपको चाहिए ना, जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे वो मटेरियल लेवल पर हो, ठीक है, जो भी आपकी, देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, लक्ष्य दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के होगा, ठीक है, रिश्ते, करियर, पैसा, हेल्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के होगा, या फिर स्पिरिचुअली, ठीक है, कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो या उस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हो, तो वो प्राप्त आपको तभी होगा जब आप अपने दिल को फॉलो करोगे। अगर आप किसी पैटर्न में बंधे रह गए, ठीक है, अगर आप किसी, मैंने बोला ना, क्योंकि ये मुझे बहुत हैवी एनर्जीज मिल रही थी, ठीक है, ये इतनी हैवी ऊर्जा मिल रही थी कि ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, मतलब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि आप कहोगे ना 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 ना, ये मैं रीडिंग अगर मैच भी हो रही है ना, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद, पूरा कनेक्ट होने के बाद भी इग्नोर करना, वो वाली एनर्जीज। क्यों? क्योंकि इस ये जो एनर्जी है ना, इसकी पावर बहुत हाई है इसके लिए करेज बहुत चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप इस पैटर्न, सेम पैटर्न पर चलते रहे, सेम पैटर्न पर आप चलते रहे जो पीछे से चलता आ रहा है, भले ही आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है गाइस, जो भी गोल है आपका, जो भी लक्ष्य है, वो प्राप्त आपको तभी होगा जब आप अपने दिल को फॉलो करोगे, जो आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है, जब आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। इसलिए ये इस समय के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जितना इजीली आप में से कुछ लोग इसको इग्नोर कर रहे हो ना, अगर इतना ही इग्नोर करने वाला ये मैसेज होता तो ये बिल्कुल भी समय नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये नॉर्मल रीडिंग्स, जर्नल रीडिंग्स में आ रहा होता,
ओके तो इसकी इम्पॉर्टेंस को समझो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। भाई कॉन्फिडेंटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके ओ माय गॉड, अगर आप यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, अगर जेमिनाई इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो आप बता रहे हैं, अगर जेमिनाई इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है? अगर जेमिनाई इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है? ओह माय गॉड, पॉजिटिव एफर्मेशंस, हीलिंग, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये लिटरली इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हीलिंग का ही कार्ड आपके लिए आया है। माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना, वो साइकिल आपका ब्रेक होगा। क्या आ रहा है जेमिनाई के लिए? अगर जेमिनाई इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 क्यों आ रहे हैं? डू इट बिकॉज इट इज़ इन योर हार्ट एंड डोंट ब्लेम योर सेल्फ। स्टिलनेस, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पर जो मेरा नज़र गई है यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ। ऑनर द डीटीज अराउंड यू, प्रेयर्स, ऑफरिंग एंड हेल्प। स्पिरिचुअल लेवल पर आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हो। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ आपकी बहुत ग्रो करने वाली है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि रिश्तों को लेकर के, या फिर जो भी आपके पास्ट में जो भी आपने बहुत बुरा कुछ समय आपने देखा है, ख़ास करके कुछ ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कहूँगी वो इस कदर आपके अंदर स्टक है, मतलब मैं अगर फिज़िकल फॉर्म में वो चीज़ नहीं है लेकिन इमोशनली, मेंटली, इंटरनल लेवल पर वो इतनी स्टक है आपके अंदर कि आप चाह कर भी, एक होती है ना कि ये चीज़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, चाहे मैं मर भी जाऊँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, लाइक वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से कि आपकी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो चैलेंजेस से भर चुकी है। मैं कहूँगी कि आपके रिश्तों में इश्यूज़ आ रहे होंगे, आपके करियर वाइज आपको इश्यूज़ देखने पड़ रहे होंगे, रिस्पेक्ट को लेकर के इश्यूज़, रिश्तों में वो जो रिस्पेक्ट होती है, करियर में वो जो रिस्पेक्ट होती है वो आपको नहीं मिल रही होगी। मतलब हर फेज़ में कुछ ना कुछ इशू मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे उनकी हेल्थ को लेकर के भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही है। जिसे कहते हैं ना कि जीवन में वो खुशी नहीं है, वो खुशी ही नहीं है। यहाँ पर अल्टीमेट वो बात हो रही है, मुझे वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई जा रही है, जैसे कि आप ना हर आपके एस्पेक्ट में अटके हुए हो, स्टॉक हो, और वो प्रॉब्लम ही इसी वजह से आ रहा है कि ये कोई इशू आपके अंदर है, ये कुछ ऐसी चीज़ अटकी पड़ी है आपके अंदर जो आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनल, आपकी मटेरियल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। उस चीज़ को यहाँ पर हील किया जा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को, आप इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो वो चीज़ आपकी हील होगी, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। ओके आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। अगर आपके पास ये इशू है ना, आप अगर इस बात पर अटके रहते हो कि मैं जितना मर्जी एफर्ट डाल लूँ, मैं जो मर्जी कर लूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ठीक है, ना तो मेरे रिश्ते अच्छे हैं, ना मेरा करियर अच्छा है, ना फाइनेंसेस अच्छे हैं, हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो कनेक्शन अच्छा सा नहीं बैठा रहता, मतलब वो डिसकनेक्शन होता रहता है। तो आपको बोला जा रहा है ये सब इसी वजह से है, और आपका ये बहुत बड़ा पैटर्न जो है, ये बहुत बड़ा इशू जो है, डिवाइन उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको हील करेंगे, ये चीज़ आपके जीवन से जाएगी। मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे किसी साइकिल में आप घूम रहे हो, और ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा होगा, ये जैसे कि पीछे से चलता आ रहा है, आपके बैकग्राउंड से चलता आ रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये जैसे पीछे से पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न है ना, ये पीछे से ही जैसे कुछ चलता हुआ आ रहा है।
ओके तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर हेयर टू ब्रेक द एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो आप ही यहाँ पर इसलिए आपने जन्म लिया है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो। कुछ नेगेटिव ये पैटर्न आपका चलता हुआ आ रहा है आपके पूर्वजों, मतलब पीछे से बैक से क्या बोलते हैं उसको, जैसे 7 पुश्तें हो गई, मतलब पीछे से बैक से ही चलता आ रहा है। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स के मुंह से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से कि हमारे पहले भी ऐसे ही था, कुछ ऐसी चीज़ें चलती आ रही थी, मतलब सेम इशू। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है वो पैटर्न आपका हील होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूट्स में है, ये ऊपर नहीं है, ये रूट्स की बात हो रही है, उन चीज़ों को यहाँ पर हील किया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बार बार आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने दिल को फॉलो करो, डू इट बिकॉज इट्स इन योर हार्ट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस लेवल पर मत जाइएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा दिल मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि इस समय जो आपका दिल आपको कह रहा है ना, वो आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, वहाँ से आपको पुश दिया जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम ये करने आए हो यहाँ पर, तुम ये करो। ठीक है, वो पीछे से ही पुश आपको मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि मुझे क्यों ऐसा अंदर से आ रहा है कि मुझे स्पेसिफिक जगह पर विजिट करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर मैं अदर रिलीजन की तरफ क्यों अट्रैक्ट बेसिकली हो रहा हूँ, तो ये आपको अंदर से ही पुश दिया जा रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज़ के लिए ना आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए मे बी ये स्पेसिफिक ये कुछ पैटर्न हो सकता है, ये चीज़ आपको देखनी होगी कि क्या है, कुछ है जिसको लेकर के आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि ये एक बैगेज क्रिएट करेगा, आपको बैगेज को रिलीज़ करना है। ओके, ये आपके लिए ये भी मैसेज है कि ये जो जो मैं न्यू बिगनिंग भी बोल रही हूँ ना आपके लिए, आप इस वजह से भी किसी ऐसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, कि आप उसमें कुछ अपने आप को, या तो आप अपने ऊपर बोझ डाल रहे हो कि अगर मैंने ये किया तो ये गलत होगा, या फिर मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को दोषी करार दे रहे हैं ना कि इस चीज़ का मैं दोषी हूँ, तो आपको आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि उनकी ही प्रेजेंस है यहाँ पे गाइस, मेल खास करके, तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को ब्लेम मत करो। और आपके लिए इस वक्त में देखो, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए गाइस, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और इस समय आपको जो है ना, आपको एक स्टिलनेस की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, और वो होगा तभी जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे जो आपका दिल आपको बोल रहा है। क्योंकि आप जितनी मर्जी साधना कर लो, अगर आप अपने दिल को फॉलो नहीं करने वाले तो आपके अंदर शांति नहीं आएगी, आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा। ओके, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आपको आज नहीं तो कल ये आपको करना ही करना है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, और ये डिवाइन का ऑर्डर है। ओ माय गॉड, आई थिंक सो यहाँ पर आपके लिए 2 बार ये मैसेज आ गया है, जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन का ऑर्डर है ये। ठीक है, और आपको इस बात को सुनना है और आगे बढ़ना है। और आपको बोला जा रहा है ऑनर द डीटीज अराउंड यू। देखो, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, जिनके साथ आप अपना कनेक्शन फील कर रहे हो ना, वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, अगर आप खिंचाव फील कर रहे हो स्पेसिफिक किसी की तरफ, तो इट मीन्स मैं डीटी की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तभी आप वो खिंचाव फील कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो मत, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो और प्रेयर्स करना स्टार्ट करो। ठीक है, उनको ऑनर करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, लेट्स सी। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग तो आपके लिए आ रही है यहाँ पर, बट एक्शन आपको लेना है। ठीक है, लेट्स सी, अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है तो और क्या ब्लॉकेज है, अगर इसके अलावा भी कुछ ब्लॉकेज है तो इस सिचुएशन में जेमिनी के लिए ब्लॉकेज क्या है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेज क्या है जेमिनी के लिए सिचुएशन में, प्लीज़ डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए।
क्या ब्लॉकेज है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। एम्प्रेस कार्ड, ओके। Six of Pentacles, Sun। देखो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वांड्स। अटके हुए हो, कहाँ चलूँ, इधर चलूँ कि नहीं चलूँ, ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन थॉट्स में बहुत कुछ, मैं बोल रही हूँ ना, बाउंड्री के अंदर हो आप, बाउंड्री के अंदर हो, आप बाउंड्री के अंदर हो। मैंने आपको बोला यहाँ पर कि आपके लगभग ऑल एस्पेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और ये हो ही इसीलिए रहा है कि आप बहुत, क्या बोलते हैं, लेक मेंटालिटी, बहुत पिछड़ा हुआ सोच रहे हो आप अब वक्त के साथ बदल नहीं रहे हो, वक्त के साथ बदलना है आपको, ठीक है। आपको अपनी सोच में आपको परिवर्तन लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये लेक मेंटालिटी की यहाँ पर बात करता है, यहाँ पर आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और अगर आप अपना स्टैंड खुद लेते हो, जिसे कहते हैं ना कि वो पावर मेरे हाथ में है। मैंने आपको बोला ना, आपकी मटेरियल लाइफ और अल्टीमेटली ना ये कार्ड एक कंप्लीट कार्ड है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करता है, ये मटेरियल ग्रोथ की भी बात करता है, द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है जो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपके करियर है, फाइनेंसेस है, आपकी लग्जरी लाइफ की अगर हम बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, आपकी रिस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, सम्मान की बात करें, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, या फिर मतलब कुछ भी, वो ये कार्ड एक कंप्लीशन को बताता है, उस अचीवमेंट को बताता है। बट वो होगा तभी जब आप उस चीज़ की पावर अपने हाथ में लोगे, जब आप थोड़ा ना वक्त के साथ बदलोगे। एक मॉडर्न, मैं यहाँ पर मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ मतलब डिफरेंट वे में मत लीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि वक्त के साथ आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना है। कुछ है जो आप पिछड़ी मानसिकता के साथ जा रहे हो, लेक मेंटेलिटी के साथ जा रहे हो गाइस। अपनी मानसिकता को चेंज करो, इस मेंटेलिटी से बाहर आओ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये चीज़ फीड है कि नहीं, मुझे करना है ना तो ऐसे ही करना है, होगा तो ऐसे ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही सोच को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है, और उसकी पावर आपको खुद अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर जो पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात आई थी ना, ये हील भी तभी होगा जब तक आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट नहीं करोगे ना, ये हील नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ये चीज़ जो आपको पीछे खींच रही है ना, आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। देख लो, आपके सामने ही है ये। इस समय में जितना हो सके ना आप चैरिटी भी करो, चैरिटी कर सकते हो, दूसरे लोगों की मदद करना। देखिए यहाँ पर मैं आपके केस में पता क्या देख रही हूँ जेमिनी, ऑनेस्टली मुझे आपके एंसेस्टर्स, मुझे यहाँ पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड मुझे ये बता रहे हैं, जाति पाति के भेदभाव से बाहर आ जाओ। मुझे नहीं पता ये किन के क्या मैसेज आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। देखो मैं ऐसे ही बोलूँगी अगर मैंने डायरेक्टली बोला ना तो फिर आप मुझे बोलोगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कुछ कट्टर लोग भी होते हैं, ठीक है, तभी यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मानसिकता आप लोगों की ऐसी हो सकती है, आप में से बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है, लेकिन वो पावर भी अवेलेबल है अगर आप उसे यूज़ करना चाहो तो, ठीक है। तो आपको जाति पाति के भेद से बाहर आकर के उस इक्वालिटी में टैप इन करना होगा, तभी आप एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आओगे। मे बी आप जाति पाति बहुत करते हैं, भेदभाव में बहुत विश्वास करते हैं, आप में से कुछ लोग जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है ना इतना मैसेज, प्लीज़ वही लें, ठीक है, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है।
तो क्योंकि सक्सेस आपको वहीं मिलेगी जब आप इक्वालिटी में आ जाओगे ना, इक्वल, कि हाँ हम सब एक हैं, मेरा कुछ अलग से पैटर्न नहीं है, मेरा कुछ अलग से रिवाज नहीं है, या फिर वो अलग नहीं है, मैं सबको फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब ही आपके अंदर भावना आ जाएगी ना, तो आपका रीबर्थ है, आपका नया जन्म है, समझ लीजिए। अब आप ये समझ जाइएगा कि अगर आप किसी पैटर्न में बंधे हुए हो ना, तो क्योंकि ये अभी का नहीं है, इसमें आप अपने आप को मत कोसो कि हे ईश्वर मेरी किस्मत ऐसे क्यों कर दी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये वो जो भी है, ठीक है भाई। आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हो, यहाँ पर आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आए हो, तो इतनी हिम्मत तो आपको लानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये काम आपके एंसेस्टर्स नहीं कर पाए, ठीक है। ये काम ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये काम आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज नहीं कर पाए, तो उन्होंने आपको चुना है, क्योंकि आपके पास वो पावर है, वो प्योरिटी है आपके पास, बस आपको उसे जानने की ज़रूरत है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सच्ची। मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे इसमें सच्चा ये नहीं था, लेकिन ये निकल कर आ गया। ओह माय गॉड, ओके, आपके लिए मुझे लग नहीं रहा था ये कंप्लीट है। ओके, गोरिल्ला, आप बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत मुझे ना एम्परर काइंड ऑफ एनर्जीज मिल रही है कि नहीं मेरे रूल ये हैं, मैं इसे ही फॉलो करूँगा या इसे ही फॉलो करूँगी, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने अंदर कंपैशन लेकर के आओ, अपने अंदर विनम्रता को लेकर के आओ, कठोर मत बनो। रूढ़ीवादी शब्द मुझे आपके लिए आ रहा है। अब बहुत मैं वही बोलने वाली थी आपको कि अब बहुत रूढ़ीवादी हो सकते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा ना विनम्रता की तरफ टैप इन करने की ज़रूरत है, कंपैशनेट एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको इक्वालिटी में टैप इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हो आप इस तरह के, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आइए, तभी आपके जीवन में बैलेंस आ पाएगा, तभी आप इस साइकिल को क्लोज कर पाओगे, तभी आप इस पैटर्न को, एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक भी कर पाओगे। और ये इस समय के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी गाइडेंस मिली है गाइज आपको इससे। और अपने डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है ना ये, कि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो वो उन तक पहुंच पाए, तो ये आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कनेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर बनाइए मेरे साथ, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।